हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी, जो पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी है, जिसे 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम के एंटवर्प शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार ने उनके प्रत्यार्पण के लिए बेल्जियम से औपचारिक अनुरोध किया है। चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी वित्तीय दस्तावेजों के माध्यम से बैंक से कर्ज लिया और इन धनराशियों से अपनी लग्जरी संपत्तियां खरीदी। 2018 में भारत से भागने के बाद चौकसी ने एंटीगुआ और बरमुडा में निवेश के माध्यम से नागरिकता हासिल की और वहां पर वो बस गया। 2021 में उसे डोमिनिका में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया गया, जहां उसने दावा किया कि उन्हें हनी ट्रैप और अपहरण की साजिश में फंसाया गया था। और इसी बीच हंगरी की नागरिक बारबरा जुबार्का का नाम भी सामने आ रहा है, जिन्हें चौकसी ने इस साजिश का हिस्सा बताया। हालांकि बारबरा ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा कि उनका चौकसी से कोई भी संबंध नहीं है। चौकसी की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने बेल्जियम में उनकी खराब मेडिकल कंडीशंस और भारत में जेलों की अमानवीय परिस्थितियों का हवाला देते हुए प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है। भारत सरकार ने बेल्जियम के साथ 125 साल प्रत्यार्पण संधि के तहत चौकसी को भारत लाने का प्रयास किया है। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में चौकसी और नीरव मोदी पर आरोप है कि उन्होंने बैंक के सिस्टम में हेराफेरी करके फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के माध्यम से कर्ज लिया और फिर उसी धनराशि को अपने रिश्तेदारों के खातों में भेज दिया। इस घोटाले के उजागर होने के बाद भारत सरकार ने चौकसी की संपत्तियों को जब्त किया और उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। चौकसी की गिरफ्तारी भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनका प्रत्यार्पण और मुकदमा अभी भी कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है। इस मामले की जटिलता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं को देखते हुए चौकसी को भारत लाने में समय लग सकता है। मेहुल चौकसी एक मशहूर हीरा व्यापारी है, जिसकी कंपनी का नाम गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है। ये कंपनी पहले भारत में डायमंड्स और ज्वेलरी के व्यापार में काफी मशहूर थी, लेकिन मेहुल चौकसी का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उस पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा। ये मामला भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में से एक माना गया। मेहुल चौकसी ने इस घोटाले का खुलासा होने से पहले ही भारत छोड़ दिया। साल 2018 में वो भारत से भाग गया और देश से बाहर जाकर छिप गया। उससे पहले 2017 में ही उसने एंटीगुआ और बरमुडा नाम के एक छोटे देश की नागरिकता ले ली थी। उसने वहां निवेश के जरिए नागरिकता हासिल की और वहीं रहने लगा। भारत सरकार और जांच एजेंसियों ने जब उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की, तब तक वो भारत से बहुत दूर जा चुका था। साल 2021 में चौकसी को डोमिनिका नामक देश में गिरफ्तार किया गया था। वहां उसने अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की थी। इस गिरफ्तारी के बाद एक नई कहानी सामने आई, जिसमें दावा किया गया है कि वो एक हनी ट्रैप और किडनैपिंग की साजिश का शिकार हुआ है। उसने कहा कि उसे धोखा दिया गया और धोखे से डोमिनिका लाया गया और यह सब उसे भारत वापस लाने की साजिश थी। इस मामले में एक विदेशी महिला का नाम भी सामने आया है, जिससे उसकी नज़दीकियों को लेकर सवाल उठे हैं। डोमिनिका में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चौकसी ने वहां की अदालत में मामला लड़ा और करीब 51 दिन जेल में बिताने के बाद उसे ब्रिटेन की महारानी की प्रीवी काउंसिल से राहत मिल गई। इसके बाद वो फिर से गायब हो गया और कुछ समय तक किसी को उसकी सही लोकेशन की जानकारी नहीं दी। और फिर एक बार अप्रैल 2025 में खबर आई कि मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी 12 अप्रैल को हुई, जब वह स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। बताया गया है कि वह ब्लड कैंसर के इलाज के बहाने बेल्जियम आया था और वहीं से स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, उसे बेल्जियम की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेल्जियम में गिरफ्तारी के समय उसने यह बात छिपाई कि वो भारत और एंटीगुआ दोनों की नागरिकता रखता है। उसने खुद को एक और नाम से पेश किया और अपनी असली पहचान को छिपाने की कोशिश की। हालांकि भारत की एजेंसियां जैसे कि ईडी और सीबीआई लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। जब उन्हें यह पता चला कि चौकसी बेल्जियम में है, तो उन्होंने तुरंत वहां की एजेंसियों को सतर्क किया। भारत की ओर से चौकसी के खिलाफ सभी जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र और गिरफ्तारी के आदेश बेल्जियम की सरकार और पुलिस को भेजे गए।
इन दस्तावेजों के आधार पर वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। यह गिरफ्तारी भारत के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब उसके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वह कानून से भागने की कोशिश करता है तो एक ना एक दिन उसे पकड़ लिया जाता है। मेहुल चौकसी की ये गिरफ्तारी भी यही साबित करती है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और कानून से बचा नहीं जा सकता। अब भारत सरकार की कोशिश है कि वह चौकसी को जल्द से जल्द भारत लाए और उसे कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। हालांकि अब मेहुल चौकसी के प्रत्यारोपण की बात चलती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद और जुड़े रहे हमारे चैनल बढ़ी खबरें आई के साथ।